आदित्य करता है सुहानी को शादी के लिए प्रपोज। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो सिर्फ तुम की, जहां रिसेंट एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिला, चलिए जानते हैं। हम देखते हैं कि एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो सुहानी से होती है, जहां सुहानी आदित्य को पूछते हैं कि वो आए उनके साथ और रणवीर को बोले कि वो उनकी ट्रीटमेंट करने आया है और ममता आंटी ये सब कह रही है। लेकिन यहाँ पर रणवीर जो है वो देखता है कि सुहानी आ तो गई है उसके घर में ट्रीटमेंट के लिए, उसकी माँ की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब वो आदित्य को साथ में देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं आदित्य यहाँ पर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, ऐसा वो सुहानी से कहता है। यहाँ पर जब रणवीर अपना गुस्सा दिखाता है कि आदित्य सुहानी के साथ आया है तो आदित्य को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और आदित्य यहाँ पर सुहानी से कहता है कि अगर तुम्हें ये फैमिली इतनी प्रॉब्लम दे रही है रणवीर के साथ तो तुम रणवीर को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती हो। तुम कभी ना कभी किसी वे में कोई ना कोई एक्सक्यूज से उससे कनेक्टेड रहती हो और अगर वो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो तुम उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। लेकिन यहाँ पर सुहानी जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है इस बात से और इस बात को थोड़ा इग्नोर करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आदित्य कुछ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड कर जाता है। वो सुहानी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ पर सुहानी ये सुनकर काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि हमेशा से वो आदित्य को एज अ फ्रेंड के नजरों से ही देखती है। और जब आदित्य उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो सुहानी के दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है और वो ये है कि सुहानी आदित्य को एक बहुत अच्छा दोस्त मानती है और वो ये नहीं चाहती कि उन दोनों की फ्रेंडशिप जो है खत्म हो। वो काफी ज्यादा एंग्शियस हो जाती है। सुहानी कहती है कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है आई लव यू सुहानी और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं वो उससे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है और वो चाहता है कि सुहानी जो है डिवोर्स ले ले रणवीर से और उसका किस्सा जो है खत्म करे। लेकिन यहाँ पर इतना जल्दी जो है रणवीर का किस्सा खत्म नहीं होने वाला है। ओबरॉय हाउस में हम देखेंगे कि ममता और बाकी सारे घर वाले पूरी जी जान लगा रहे हैं कि सुहानी और रणवीर एक बार फिर वापस आ जाए, दोनों एक दूसरे से अपने फीलिंग्स जो हैं उसे एक्सप्रेस करे। ये सब तो चलता ही रहता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो हनी होती है वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता है। यहाँ पर हनी से मिलने आते हैं रणवीर और सुहानी और जब दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हनी जो है सब कुछ कन्फेस कर देती है रणवीर और सुहानी के सामने। वो सब कुछ सच सच कह देती है कि कैसे उसने ट्राई किया था रणवीर और सुहानी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए, उसने कितने झूठ बोले थे और उसने क्या क्या झूठ बोला था, वो सब हनी बता देती है रणवीर और सुहानी के सामने। और वो कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे को हेट करो, तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और तुम दोनों अलग हो जाओ। ये सब सुनकर रणवीर और सुहानी जो है शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पर जब सुहानी जो है ये सब सुनती है वो काफी इमोशनल भी नजर आती है। हनी जो है ये सब कह देती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा अपोलोजाइज करती है दोनों से कि उसने इतना गलत किया दोनों के साथ। यहाँ वो हाथ जोड़ती हुई नजर आती है। रणवीर और सुहानी एक दूसरे को देखते हैं और हनी के बातों को याद करते हैं, जिसके बाद वो दोनों कार में होते हैं और हनी के बातों को याद करते हुए सोचते हैं कि उसके बातों में आकर दोनों ने एक दूसरे को हेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दोनों रियलाइज करेंगे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी और क्या दोनों एक बार फिर वापस आ जाएंगे। SD पंट अब बुकी के साथ नहीं, कंपनी के साथ खेलो। खुद से करो डिपॉजिट, खुद से करो विदड्रॉ। ना कोई रूल्स ना कोई लिमिट। 24/7 कस्टमर सर्विस के साथ। विद ट्रस्ट एंड लक, लेट्स गेट यू विनिंग एट sdpint.com. लिंक इन डिस्क्रिप्शन।